CAA, NRC, NPR। हमारे देश में कोरोना के आने से पहले इन तीनों चीजों पर काफी चर्चा चल रही थी। राजनीति भी हो रही थी, प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम CAA के तहत अपने देश में बाहर रह रहे लोगों को बुलाकर नागरिकता देंगे, लेकिन इसमें अमित शाह ने मुसलमानों का नाम छोड़ दिया था, जिसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए। NRC को लेकर प्रोटेस्ट इसलिए हुआ था क्योंकि NRC के तहत अगर हमारे देश में NRC लागू होता तो लोगों का कहना यह था कि बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं निकलेंगे जो हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उनको बाहर का घोषित कर दिया जाएगा और उनको अपने देश छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन उसके बाद सरकार लेकर आई NPR। NPR एक तरह की जनगणना है। जिस तरीके से जनगणना हुई थी उसी तरीके का ये एक NPR लेकर आई सरकार। इसके तहत लोग आपके घर पर जाएंगे, आपके पूरे घर का सर्वे करेंगे, आपके घर में कौन कौन है, सारी डिटेल्स आपकी उनको दी जाएगी। तो ये है NPR। तो सरकार NPR लेकर आई थी, लेकिन कोरोना आ गया तो सारी चीजों की डेट बढ़ गई, वरना अब तक NPR हमारे देश में हो चुका होता। एक बार फिर से NPR को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया और कहा, NPR तैयार करना NRC बनाने की सिमत में पहला कदम होगा। मुल्क में इस तरह का कोई अमल शुरू नहीं होना चाहिए जिससे वहां के गरीब लोग संदिग्ध नागरिकों के श्रेणी में आ जाएं। ओवैसी ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर NPR बनाने का शेड्यूल फाइनल किया गया तो उनकी मुखालिफत के लिए दोबारा से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी का कहना यह है कि जो NPR है ये NRC की शुरुआत है। सरकार ने कहा है कि हम NRC लागू नहीं करेंगे, लेकिन NPR होगा। NPR के जरिए आपका सारा बायोडेटा सरकार के पास चला जाएगा। तो ओवैसी ने कहा है कि NPR जो है वो NRC की राह में पहला कदम है, यानी सरकार NPR के जरिए NRC करेगी। NPR जब सरकार कर लेगी तो सरकार को पता चल जाएगा कि कौन कैसा है, किसका बायोडेटा क्या है, किसके घर में कितने लोग हैं, तो सारी चीजें सरकार को पता चल जाएंगी। उसके बाद सरकार NRC लागू कर देगी। तो ओवैसी ने कहा कि अगर सरकार NPR लागू करेगी तो हम भी इसका मुखालफत करने के लिए यानी प्रोटेस्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में इस बात को रखा, लेकिन ओवैसी के ट्वीट करने के बाद एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग ओवैसी के साथ दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग ओवैसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ओवैसी एक बार फिर से मुसलमानों को भड़का रहे हैं। तो कुछ लोग ओवैसी के साथ हैं, कुछ लोग ओवैसी के खिलाफ हैं। बहुत सारे मुस्लिम्स भी हैं जो ओवैसी के खिलाफ उनके ट्वीट पर रिप्लाई कर रहे हैं कि ओवैसी साहब आप भड़काना बंद कर दीजिए मुसलमानों को। कुछ इस तरीके के भी ट्वीट ओवैसी साहब के ट्वीट पर आ रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है ओवैसी साहब के इस ट्वीट के बारे में? कि ओवैसी साहब ने जो ट्वीट किया है इससे आप सहमत हैं कि हमारे देश में NPR लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और अगर NPR लागू होता है तो क्या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना सही रहेगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।